हेलो। सबको जय हिंद। कहाँ तक पढ़े लिए थे जी? किसके साथ? गंगा नदी, प्रयागराज। गंगा नदी अपाह तंत्र। देखो, गंगा नदी अपाह तंत्र पढ़ रहे थे हम लोग। उत्तराखंड से शुरू किए थे। ये आप लोग का उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर हमारा गंगा नदी जो है जी बहती है। ठीक है ना, जिसमें से हम लोग कल बहुत सारे पढ़ लिए थे। ये उत्तराखंड से प्रारंभ होकर उत्तराखंड के गंगोत्री से, गौमुख से भागीरथी के नाम से निकलती है। क्या नाम से? भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, उसके बाद वह भागीरथी अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में, उत्तराखंड में हरिद्वार के पास मिल करके इंटर करेगी कन्नौज में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होते हुए वह 3 से 4 जगह होते हुए कहाँ जाए? कौन सा राज्य? बिहार के बाद फिर झारखंड के बाद फाइनली और जा करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी। ठीक है, इतना पढ़ लिए थे। जिसमें से उत्तर के सहायक नदी देख लिए थे हम लोग। देखे थे कि बचा है? यही बचा है क्या? चलो देखो, इसके बारे में कुछ कुछ सीख लो। जैसे कि है हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में क्या क्या बताया? तो उद्गम जान गए। उद्गम हमारा गंगोत्री गौमुख, क्लियर है? गंगोत्री गौमुख से विसर्जित बंगाल की खाड़ी। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहता करके पूछा जाना है? तो 1450 से याद रखना। ठीक है, और याद रखना ये हमारा यहाँ पर जो आप लोगों का
एक नदी आकर मिलेगी जी, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है, हाँ वो यही आप लोग का यमुनोत्री से निकल करके ये उत्तर प्रदेश से कौन सी स्थान पर, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज पर आकर मिलेगी, प्रयागराज, ठीक है। बाकी आप लोग का पूरा प्रयाग में बता चुका हूँ, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, आप लोग का विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग, क्या क्या प्रयाग बताए हो जी, 4-5 ठन तो बताए हो क्या, ठीक है ना, 5 प्रयाग, इतना क्लियर है हमारा, है ना। चलो देखो, तो हम लोग को याद रखना है, ये हमारा, ये रंग चेंज कर करके पगला गया हूं मैं, ये है गंगा नदी जी, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी कहां से निकला, गौमुख से निकला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, गंगोत्री हिमानी बोलते हैं, ठीक है। यहां से निकलेगी ये कौन सी नदी के नाम से, ठीक है, भागीरथी के नाम से निकलेगी, और ऊपर से आप लोग का ये यहां से सतोपंथ से क्या आएगा जी, ये अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, ये दोनों नदी आपस में मिलकर भागीरथी, ये हमारा भागीरथी के नाम से निकली कौन सी नदी, गंगा नदी, और ये अलकनंदा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे जी, कौन सी नदी बनाएंगे, गंगा। अब ये गंगा नदी हमारा बन गया। अब गंगा नदी बनने के बाद फाइनली देखो, ये हमारा उत्तराखंड है, कौन सा, उत्तराखंड, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर ये बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में छोटा सा, फिर हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, और ये झारखंड, ठीक है। चलो देखो, तो ये हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से सबसे पहले इंटर करी, कहां से जी, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार के पास कौन सी नदी कहलाएगी, गंगा नदी, हरिद्वार से होते हुए अब इंटर करने वाली है कहां, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किस स्थान मिलेगा, कन्नौज, कन्नौज मिलेगा, कन्नौज, कन्नौज के बाद याद रखना प्रयागराज, प्रयागराज के बाद याद रखना गाजीपुर, 3 जगह याद रखना, पास में कानपुर मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, प्रयागराज के राइट में वाराणसी, कानपुर, ठीक है। तो देखो फिर याद रखना है आप लोग को, ऊपर से नदी आएगी जी, ऊपर से, ठीक है, ये अलकनंदा हमारा, ये उत्तराखंड में बहती है, इसी से उत्तराखंड से एक नदी ऊपर से आएगी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रामगंगा, क्या कहते हैं जी, रामगंगा, ये है रामगंगा, और ये हमारा कौन सा नदी, गंगा नदी, रामगंगा और गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थान, कन्नौज, ये याद रखना, पश्चिम बंगाल में याद रखना जी, पश्चिम बंगाल के ये अंतिम में, ठीक है, ये है दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी याद रखना, यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग महानंदा कहते हैं, क्या कहते हैं, महानंदा कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा, और गंगा की अंतिम सहायक नदी महानदा, महानंदा, तो प्रथम बोलेगा तो रामगंगा, अंतिम बोलेगा तो महानंदा, ठीक है। ये दोनों इसका मेन नदी है, जो कि प्रथम नदी और वो अंतिम नदी सहायक में, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी ऊपर से आएगा सब इसके उत्तर की ओर से सहायक नदी है, फिर मैं इधर से बताऊंगा दक्षिण की ओर के सहायक नदी, ठीक है। तो चलो उत्तर की ओर से सहायक नदी के बारे में देखते हैं, उत्तर की ओर से, ठीक है। तो ये हमारा गंगा नदी जा रही है। अब यह है आप लोग का प्रयागराज, प्रयागराज से हम लोग दक्षिण तरफ से लाएंगे जी, ठीक है, दक्षिण तरफ से लाएंगे, दक्षिण तरफ से देखो, ये गौमुख है, गंगोत्री है, गंगोत्री के बगल में क्या मिलेगा, यमुनोत्री, क्या मिल जाएगा जी, यमुनोत्री, यमुनोत्री से एक नदी निकलेगी जी, नदी, ये नदी आप लोग का जाकर मिलेगी कहाँ, प्रयागराज में, कहां पर, प्रयागराज। तो ये नदी हमारा यमुना नदी, यमुना नदी की टोटल लंबाई 1372 या 75 लिखाता है, ठीक है, आप लोग 1375 याद रखना, ठीक है। ये यमुना नदी, यमुना नदी की उद्गम कहां से, यमुनोत्री से, उत्तराखंड से, ठीक है, याद रखना, जो कि ये टोटल 1375
आप लोगों का किलोमीटर के साथ जाकर गंगा नदी में प्रयागराज के पास उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। क्लियर है? इसके सहायक नदी आप लोग को मिल जाएगा जी। किसकी सहायक नदी? यमुना की। यमुना की बात कर रहा हूं अलग से, ठीक है? यमुना की। चंबल, ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है करके पूछा गया है, चंबल, तो हमारा यमुना। बेतवा, याद रखना बेतवा, ठीक है। फिर याद रखना केन, ठीक, ये कैमूर पर्वत से निकलेगा, ठीक, ये हमारा विंध्याचल पर्वत और ये हमारा उज्जैन की तरफ से, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो याद रखना चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सिंध नदी, ठीक है, ये सभी हमारे किसकी सहायक नदी है? यमुना। देखो पहले गंगा, गंगा के सहायक नदी यमुना, यमुना के सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रयागराज आ जाएगा। प्रयागराज के संगम पर कौन सा स्थान, सॉरी, यमुना नदी और गंगा नदी के संगम पर कौन सा स्थान? प्रयागराज। प्रयागराज के राइट में वाराणसी मिलेगा, जिसको हम लोग भारत का काशी कहते हैं, ठीक है, और बगल में कानपुर मिलेगा, बगल में कानपुर। पूछा जाता है वाराणसी, कानपुर कौन से नदी के तट पर है? तो याद रखना गंगा नदी के तट पर है, ठीक है जी। यहाँ पर एक और पूछा जाता है, देखो यहाँ पर एक और बात पूछी जाती है, क्या? यहाँ पर है, ये प्रयागराज है, प्रयागराज के बगल में मिलेगा आप लोग को मथुरा। क्या मिलेगा जी? मथुरा। मथुरा के नीचे मिलेगा दिल्ली, और दिल्ली के बगल में मिल जाएगा आप लोगों को आगरा, ठीक है जी। मथुरा, दिल्ली, आगरा कौन से नदी के तट पर है करके पूछा जाएगा, तो यमुना नदी। कौन से नदी? यमुना नदी। तो याद रखना एम से मथुरा, डी से दिल्ली, ए से आगरा। तो ये मथुरा, दिल्ली, आगरा कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी। गंगा नदी के तट पर मत बोलना, ठीक है? गंगा नदी के तट पर हमारा वाराणसी, प्रयागराज, आप लोग का कानपुर, हमारा ये कन्नौज, ये गाजीपुर, ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, ये भी उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के पास। लेकिन याद रखना आप लोग का ये तीनों के तीनों हमारा देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन सा नदी के पास? यमुना नदी के पास। आ रही बात समझ में? समझ में नहीं आगे तो पूछना, दिमाग में ठेस वजन बढ़ा के मत रखना, ठीक है, पूछना। आगे बढ़े, ठीक। अब ऊपर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश ऊपर से बात करते हैं जी। यहां पर याद रखना एक पीलीभीत नामक स्थान है, पीलीभीत झील है, पीलीभीत। इसी को हम लोग फूलझर की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फूलझर की पहाड़ी। यहीं से एक नदी की उद्गम होती है, जिसको हम लोग गोमती नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? गोमती नदी के नाम जानते हैं। जी से गाजीपुर, जी से गोमती। उत्तर प्रदेश में आप लोग का गंगा नदी में आकर विसर्जित हो जाती है गोमती नदी, जो पीलीभीत फुलझर की पहाड़ी नामक स्थान से निकल करके आप लोग का गाजीपुर नामक स्थान में क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। तो उत्तर की ओर से गोमती नदी है, किसकी सहायक नदी है? गाजीपुर की सहायक नदी। सॉरी, अरे हो ना यार, हो जाता है, क्या करोगे, भावना को समझो मेरी, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, जो कि गाजीपुर नामक स्थान में आकर विलीन हो जाती है, संगम पर है। तो गंगा और गोमती नदी के संगम पर गाजीपुर। क्लियर है? अब आएंगे हम लोग बिहार, ठीक है जी। बिहार आते हैं, बिहार। बिहार में यहां पर है छपरा, छपरा याद रखना, छपरा, ठीक है। छपरा के बाद याद रखना पटना, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद याद रखना सोनपुर, पटना के बाद सोनपुर, सोनपुर के बाद याद रखना कुर्सेला। क्या याद रखना? कुर्सेला, ठीक है जी। चार स्थान याद रखना है आप लोग को, कहा? बिहार में। बिहार में चार स्थान याद रखना है, और ऊपर से आएगा चार नदी, ऊपर से लाना है, चार नदी भी लाना है, ठीक है। छपरा, छपरा में कौन सी नदी मिलती है आके? हाँ, देखो ये हमारा ऊपर में, ये हमारा बिहार, बिहार के ऊपर में आप लोग को मिलेगा भूटान और नेपाल। ऊपर से हमारा नेपाल की तरफ से दो नदी देखने को मिलेगी। एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं काली नदी, एक नदी है कर्णाली, ठीक है। ये काली नदी, काली, और यह कर्णाली, काली कर्णाली कलकत्ता वाली, ये
यह है काली नदी और कर्णाली नदी। काली को हम लोग शारदा माता के नाम से जानते हैं हमारे भारत में, क्या शारदा, और सरस्वती को भी कहते हैं। तो काली को हम लोग बोलते हैं क्या जी, शारदा, ठीक है, शारदा। और कर्णाली को बोलते हैं घाघरा, क्या बोलते हैं, घाघरा। तो काली कर्णाली, हमारे भारत में काली क्या कहलाएगी, शारदा, और कर्णाली क्या कहलाएगा, घाघरा। यही घाघरा फाइनली आकर हमारे छपरा में आकर क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी गंगा नदी में, ठीक है। और यही शारदा इसमें आकर मिल जाएगी। तो शारदा और घाघरा एक साथ मिलकर कौन से नदी का निर्माण कर रही है, छापरा नहीं, घाघरा। छपरा में जाके मिल रही है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये बेटवा आया है कि नहीं, यह बेतवा, ठीक है। और वो क्या है हमारा झारखंड में, बेतला, पेटला नहीं, ठीक है। तो याद रखना यह बेतवा, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा शारदा घाघरा, घाघरा में आकर मिल जाती है शारदा नदी फाइनली, और ये दोनों एक साथ घाघरा नदी के निर्माण करती है। और ये फाइनली आप लोग को छपरा में आकर मिलेगा। अब यही घाघरा नदी कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है, घाघरा नदी कहलाती है, ठीक है जी। अब ये घाघरा के बाद है हमारे पटना, ठीक है, पटना, देख ताक के हंसना, लड़के लोग के मन में क्या है मेरे को नहीं पता, तो क्या, महासमुंद में है बसना, बिहार में है पटना, देख ताक के हंसना। अब बीच में दो लाइन को आप लोग बीच में डॉट डाल लेना, ठीक है। मैं डालूंगा, कैसे यार सरकार, मैं डालूंगा कि डाल लेगा, अरे लफड़ा लड़ाई करवाएगा मेरे को। चलो देखो कलर अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पटना जी, और ये हमारा नीचे में है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी मिलेगा आप लोग को, अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखना जी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक की पहाड़ी याद रखना है, अमरकंटक से एक नदी निकल कर जाएगी, अमरकंटक से एक नदी निकल कर जाएगी, कौन सी नदी, सोन नदी, याद रखना, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर कौन सा स्थान, पटना, याद रखना है जी, पटना हमारे बिहार की राजधानी, कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये अमरकंटक याद रखना, अमरकंटक से निकल कर गई कौन सी नदी, सोन नदी, ठीक है। फिर यही सोन नदी फाइनली एक साथ क्या कहलाते हैं, सोन गंगा नदी कहलाती है, क्या कहलाती है, सोन गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। याद रखना है सोन नदी, सोन नदी का नेयूर, गोपद, बनास सब किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। हमारा छत्तीसगढ़ याद आ रहा है, कैमूर पर्वत की तरफ से ऊपर में सब जाकर मिल जाती है, नेयूर नदी, बनास नदी, गोपद नदी, सब कोरिया एमसीबी तरफ से है ना, छत्तीसगढ़ में देखना। ये अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी जाकर के हमारे पटना में विलीन हो जाएगी, ये क्लियर हो गया। तो देखो दक्षिण की तरफ से सहायक नदी पता चल रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर से सहायक नदी पता चल रहा है, ठीक, दिमाग में स्टोर करते जाना, लंबाई को अभी सोचना मत, लंबाई को मैं एक ही बार में बताऊंगा, ठीक है। यहां पर आगे क्या है जी, ये हमारा सोनपुर, बिहार, सोनपुर में सबसे पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे पशु मेला वाला स्थान कौन सा करके पूछा जाता है, तो याद रखना सोनपुर, बिहार में सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला होता है जी, ठीक है। तो सोनपुर में आ जाना, ऊपर से आएगा गंडक, सुने हो गंडक नदी, गंडक नदी सुने हो जी, कहाँ है गंडक नदी, ये नेपाल के तरफ से आएगा गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी कहां पर, सोनपुर नहीं, हाँ सॉरी सोनपुर है, सोनपुर के पास आकर मिल जाएगी। तो ये गंडक नदी, ठीक है, गंडक सॉरी कहा है, हाँ गंगा नदी पर, और सोन नदी, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर कौन सा स्थान, सोनपुर। सोनपुर को बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको पशु मेला के बारे में भी, और कौन से नदी के तट पर पशु मेला लगता है करके। तो याद रखना गंडक नदी के पास, हमारे गंगा के पास, गंडक, गंडक नदी और गंगा नदी के संगम पर
वहां पर बहुत बड़ा पशु मेला भरता है जी, जिसको हम लोग सोनपुर के नाम से जानते हैं, सोनपुर। ठीक है, ये है आप लोग का कू से कुर्सेला। कुर्सेला में याद रखना है, ऊपर से को से आ जाएगा कोसी नदी। ठीक है, नेपाल के तरफ से निकल कर आती है, जब ज्यादा वर्षा होती है ना, तो ज्यादा वर्षा होती है तो बहुत बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाने से वहां के लोग अचानक नहीं भाग पाते, क्या करेंगे, ढलान में है बिहार, तो जितना ज्यादा बारिश होती है उतना ज्यादा पानी भरता है, बाढ़ आता है और आधा लोग को बहा कर ले जाता है। ठीक है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार का शोक नदी याद रखना, इधर से आ जाएगा जी आप लोग का कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी ऊपर से याद रखना, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी। ठीक है, फिर फाइनली झारखंड से होते हुए हमारा गंगा नदी वेस्ट बंगाल में इंटर करेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जैसे इंटर करेगा, याद रखना ऊपर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, याद करो, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बंगाल में ब्रह्मपुत्र को जमुना, तो जमुना। ठीक है जी, और गंगा, गंगा जा रहा है, गंगा, यही गंगा किस में मिलेगा पता है, यही गंगा हमारे ब्रह्मपुत्र में मिलेगा और कहलाएगा मेघना। क्या कहलाएगा, मेघना। ठीक है, तो ऊपर से आ रहे हैं जी, ऊपर से उसको छोड़ो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, देखो ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के तरफ से एक नदी जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं हुगली नदी, याद रखना, ये है हुगली नदी। ठीक है, और ये इसी हुगली नदी के सहायक नदी है जी दामोदर नदी। दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। फिर याद रखना, ये हमारा देखो, ये हमारा दार्जिलिंग की पहाड़ी, और ये हमारा, हेलो हेलो, हेलो। हेलो हेलो, हेलो, आज है सर हल्का हल्का। ये चंबल नदी एमपी से निकलेगा, बेतवा नदी हमारा विंध्याचल पर्वत से निकलेगा। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से, और ये हमारा कैमूर पर्वत से। ठीक है जी, ये हमारा एमपी से, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, कैमूर पर्वत से, केन, बेतवा, चंबल, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें जानना है उत्तर की ओर से गंगा की सहायक नदी,
गंगा ब्रह्मपुत्र वो कर दो, क्या बोलते हैं, महानदी डाल दिया, महानंदा डाल दो, महानंदा डाल दो। ठीक है ये, ठीक है, क्वेश्चन बनाने का टर्म समझ आया बस। अब ऑनलाइन वालों का सबर खत्म, राती के साथ से भाग जाओ। ठीक है जी, अरब सागर हो गया। अरब सागर के बाद आ जाना बंगाल की खाड़ी। चलो बंगाल की खाड़ी में देखना, लंबा लंबा थोड़ा इसमें है नदी, बंगाल की खाड़ी। आप लोग आधा ज्यादा जानते हो जी। दामोदर नदी बताया हो, दामोदर, हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी, ये आप लोग का स्वर्ण रेखा मिलेगा झारखंड में। वैतरणी, नाम बस याद रखो, वैतरणी। ब्राह्मणी नदी जो हमारे आप लोग को वहां भी मिल जाएगा। महानदी, गोदावरी, और बाकी सब प्रायद्वीप की नदियां क्या क्या है जी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ठीक है। और पेरियार कहाँ, हाँ वेगई और ताम्रपाणी, ताम्रपाणी छोड़ो, ठीक है। इतना जानना है आप लोग को, कहाँ जानना है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसको हम लोग अब एक मैप के आधार से जान लेंगे, जिसको आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना भाई। ठीक है, चलो देखो, अरब सागर में गिरने वाले एक नदी का नाम बताते जाओ आप। शुरू में क्या बताया था, साबरमती बताया था, ये हो जाएगा हमारा साबरमती। साबरमती के बाद माही के बाद नर्मदा, ठीक है। फिर लूनी बताए थे क्या, ताप्ती, ताप्ती के बाद शरावती बताया था ना, शरावती, और मांडवी, और पेरियार, और कुछ बताया था क्या, पेरियार, सावती, मत ताप्ती, बस इतना ही है ना। ये हमारे याद रहे, इतना सब हमारे अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। किसी किसकी सहायक नदी है ज्यादा मत जानो, इतना बस जा रहा हो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब इधर से आ जाओ, ठीक है, इधर से आ जाओ, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले बताया मैं स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद लिखते जाता हूं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, याद आना चाहिए बस, महानदी, और जी ब्राह्मणी, और बताओ, पेन्नार, वेगई, वैतरणी, पेन्नार, वैगई, वैतरणी। ये ठीक है, इतना याद रखना, ये हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और हमारे सॉरी ये बंगाल की खाड़ी में, और ये आप लोग का अरब सागर में। अरब सागर, बंगाल, ठीक है जी। और ये हमारा प्रायद्वीपीय नदियां, ये हमारा प्रायद्वीप, ठीक है ना।
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी नहीं है, और आप लोग को पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां नहीं है करके। ये बात याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग एक बार पढ़ोगे तो जान डालोगे, ठीक है ना, याद रखना है। चलो अब कुछ कुछ देख लेते हैं जो हमारे भारत में इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। जैसे कि ये सब तो नहीं बताना है मेरे को, महानदी जानते ही हो, सब जानते हो जी। गोदावरी के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है बता रहा हूं, ठीक, गोदावरी के एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि हमारा गोदावरी दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है जी। तो गोदावरी के बारे में याद करते चलना, मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये कहां से निकलता है जी, महाराष्ट्र। कहां से निकलता है, महाराष्ट्र, याद रखना, महाराष्ट्र से इसकी उद्गम होती है। और महाराष्ट्र की स्थान है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, याद रखना, त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में है जी, और ये नासिक हमारा महाराष्ट्र में है, यहीं से निकलती है। और आप लोग का ये हमारा 3 से 4 राज्य होते हुए, याद रखना, पहले जाएगा ये कहां से निकल रहा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर तेलंगाना, ठीक है जी, मतलब पहले तेलंगाना आएगा फिर छत्तीसगढ़ हमारा, हाँ, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना होते हुए ये जाएगा आंध्र प्रदेश से होते हुए जाकर कहां विसर्जित हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये ठीक है। तो 1 2 3 4 4 राज्य से होकर बह रही है, कितने राज्य बोलेगा तो 4 राज्य, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसको मैप में भी बना सकते हैं ना आप लोग, मैप में बना लेना उसको, काहे ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, टोटल लंबाई याद रखना इसका 1465, याद रखना जी, 1465 इसका कुल लंबाई है, जो कि हमारे भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को, भारत की दूसरी सबसे लंबी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है ना भाई, तो याद रखनी है दूसरी सबसे लंबी नदी। उसके बाद याद रखना इसे वृद्ध गंगा, समझना, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है जी, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा एवं दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, मध्य भारत की गंगा मत बोलना, ठीक है, याद रखना, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा एवं दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नासिक शहर कौन से नदी के पास है करके पूछा जाता है, नासिक, तो याद रखना हमारा गोदावरी के तट पर, ठीक है जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है गोदावरी के बारे में आप लोग को, ठीक है। गोदावरी नदी के उद्गम महाराष्ट्र के आप लोग त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से, नासिक नामक स्थान आप लोग का जिला है वहां का, ठीक है। फिर ये 4 राज्यों से होकर बहती है, टोटल 1465 किलोमीटर के साथ देखा जाती है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की इसको बूढ़ी गंगा, आप लोग का वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये गोदावरी से जानना है, ठीक है। गोदावरी के बाद दूसरा देखो, ठीक है, गोदावरी के बाद दूसरा याद रखना जी, कृष्णा नदी के बारे में जानना थोड़ा, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में जानना, कृष्णा नदी का उद्गम होता है ये भी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र से, ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उद्गम होती है, ये हो जाएगा, ठीक है जी, महाराष्ट्र से 1 2 3 4, ये भी 4 राज्यों से होकर बहेगा, कितने राज्यों से, 4, पहला याद रखना महाराष्ट्र से निकल रही है, फिर जाएगा कर्नाटक, ठीक है जी, कर्नाटक, कर्नाटक से होते हुए जाएगा फिर ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद याद रखना आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश से होकर के जाकर कहां मिल जाएगी, हाँ, बंगाल की खाड़ी में, है ना। ये भी 4 राज्यों से होकर, इसका ज्यादा लंबाई नहीं जानी, इसका ज्यादा लंबाई आप लोग का ज्यादा से ज्यादा ये आप लोगों का 1400, ठीक है, ये लगभग हमारा 1400 किलोमीटर लंबाई है इसका, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई याद रखना है जी, ठीक है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई।
इसके बाद याद रखना ये हमारा देखा जाए तो कृष्णा नदी, हाँ बस इतना तो 1400 लंबाई। इसको एक और बात याद रखना, मूसी नदी के तट पर है, इसकी सहायक नदी एक है मूसी नदी मिलता है जी, पूछा जाता है। कृष्णा की एक सहायक नदी मिलेगी मूसी नदी, ठीक है। ये मूसी नदी के तट पर आप लोग का हैदराबाद शहर बसा है, ठीक है। फैक्ट याद रखना है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, ठीक है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद याद रखना है, क्लियर है। और देखना आप लोग कावेरी नदी को आप लोग पढ़ना, नर्मदा नदी के बारे में आप लोग देखना। नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक के पहाड़ी सतपुड़ा और विंध्याचल को बीचों बीच दो भागों में ब्रह्मस घाटी के साथ जा करके वह हमारे गुजरात उधर अरब सागर में गिर जाती है। उसी नर्मदा नदी के तट पर आप लोग का हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा मूर्ति बना हुआ है ना, नर्मदा नदी के तट पर है वो, तो हमारे गुजरात के पास, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जान डालोगे उसको। ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट था, जितना जानना था मैं आप लोग को कुछ ज्यादा ही बताया हूँ, आप लोग को इससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। नहीं तो अभी सीजीपीएससी में आप लोग यूट्यूब में भी देख लेना, और ज्यादा गहराई से देखना होगा तो, ठीक है। अभी डेली क्लास उसमें लाइव चल रही है, तो आप लोग को अभी 5-6 क्लास हो गया उसका नदी का, फिर भी खत्म नहीं हुआ है। गंगा नदी 3 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि यमुना नदी के साथ और चंबल नदी के साथ कहां से निकल रही है, टोटल लंबाई क्या कैसे, सबको वो उधर हो रहा है, क्या होगा बेतवा, ठीक है। तो ये सब इतना पढ़ना है जी, ठीक है। आज कल इतना ही, गोविंद वो स्टैटिक जी के लेकर आना तुम्हारा कल, ठीक है। चलो आज कल इतना ही।